अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है एपी के प्रथम एन पदों का योग। मतलब अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ सूचियां दिया हुआ है, एपी का कुछ सूची तैयार है यहाँ पर, तो वहाँ उन पदों का योग क्या होगा, उन सभी पदों को जोड़ने पर क्या होगा, या फिर कुछ पदों तक जोड़ने पर क्या मिलेगा। जैसे अगर हमारे पास एपी एक दिया हुआ है, A1, A2, A3, इस तरह से हमारे पास अगर AN तक सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो हमको एन पदों तक का जोड़ को बताएगा कि अगर हम किसी एपी के एन पदों तक जोड़े तो हम लोग उसके जोड़ को कैसे निकाल सकते हैं, सभी के सम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ पर 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a फिर n-1 इंटू डी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये an के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, an के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के निकलता है, वो है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस, इस पूरे को हम लोग क्या मान रहे हैं, an मान रहे हैं। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, अगर हमको an पता है और a पता है और n हमको निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना ही से हम लोग Sn निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास Sn n पदों तक के योग को प्राप्त करने का एक दूसरा फॉर्मूला है। हम लोग यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो कभी an का वैल्यू जो है l के रूप में भी लिखते हैं। जैसे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। l जो है वो अंतिम पद है और ये an भी अंतिम पद ही है, तो इसीलिए हम इस an को l से डिनोट करते हैं। तो यहाँ an के बदले में l भी लिख सकते हैं। कभी कभी अगर हमारे पास क्वेश्चन में l दिया हुआ हो तब भी हम लोग यहाँ पर Sn निकाल सकते हैं। तो इन सभी फॉर्मूला के द्वारा, इन सभी सूत्रों के द्वारा हम लोग निकालेंगे, याद करेंगे कि प्रथम n पदों का योग क्या हो सकता है। यहाँ हम लोग को n क्या बता रहा है, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ वेयर n जो है वो क्या है, वो बताता है पदों की संख्या को, पदों की संख्या को डिनोट करता है ये। और ये तो हम जान रहे हैं कि a जो है वो प्रथम पद है ना, a प्रथम पद। बाकी इसके पहले अगर हम बात करेंगे an क्या है, तो ये है nवां पद, nवां पद है। ठीक है, यहाँ जो an था वो, यहाँ हम लोग को d भी दिखाई दे रहा है, तो d क्या है, d सार्वंतर है। d हमारे पास सार्वंतर है। हम लोगों को यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है, l, यहाँ l दिखाई दे रहा है। तो l क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म है ना, अंतिम पद। इस प्रश्नों का यहाँ से जो जुड़े प्रश्न रहेंगे, इनको सबको हम लोग इस तीनों फॉर्मूला में से किसी एक का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है कि एपी 8, 3, -2 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, इसके प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस तरह से और भी प्रश्न हो सकता है, कोई एपी दिया रहेगा और उसमें से बोलेगा कि इतने पदों तक का योग ज्ञात करें। जैसे यहाँ 22 पदों तक हो सकता है, कुछ और बोल दे, 10 बोल दे, 15 बोल दे, 25 बोल दे, 50 बोल दे। ठीक है, कुछ भी रह सकता है। तो हम लोग यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार लिख लेंगे, एपी हमारे पास जो है वो एक बार लिख लेंगे।
8 3 माइनस 2 और इस तरह से आगे जा रहा है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसे ए से दिखाते हैं वो क्या है, वो 8 है। ठीक है। और यहाँ जो दूसरा पद है, ठीक है, दूसरा पद जिसे हम लोग A2 से दिखाते हैं वो है 3। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सार्व अंतर निकाल लेंगे। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है हमारे पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, A2 का वैल्यू है 3 माइनस A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू है 8। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में क्या होगा, घट जाएगा, है ना। प्लस माइनस घट जाता है, साइन किसका रहता है, बड़ा का। बड़ा कौन है, तो 8। तो 8 में से 3 घटाइए, क्या बचेगा, 5, लेकिन -5। तो डी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -5। अब सार्वंतर निकल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बना सकते हैं प्रथम 22 पदों का योग। तो लिखेंगे इसलिए प्रथम 22 पदों का योग, जिसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, योग है तो एस सम, है ना, और कितना तक जोड़ा जा रहा है, 22 तक। जैसा कि हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू को। n/2 है, मतलब n के बदले में क्या दिख रहा है यहाँ पर 22, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 22/2। फिर फॉर्मूला में क्या दिखाई दे रहा है, 2a। तो 2a है तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, 2। a का वैल्यू हमारे पास पहले से मालूम है कितना है, 8। ठीक है, प्लस n-1, n का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ, 22। तो क्या करेंगे, 22-1, और d का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, क्या निकाले, तो -5। तो यहाँ गुना में क्या हो जाएगा, -5। ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा इसको, यहाँ से देखिए 22/2, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 11 है। ठीक है। उसके बाद 8 को 2 से गुना करें, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 प्लस 22 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 21। 21 गुना क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो 21 और फिर इंटू में 16 और प्लस माइनस यहाँ गुना होगा तो माइनस, और 21 को 5 से गुना करें, 20-25-100, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस घट जाएगा तो 11 को गुना कर देना है हम लोगों को किससे, यहाँ घटाने पर जो बचेगा उससे। तो 5 में से तो 6 नहीं घटेगा, तो 15 में से घटाइए, यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 इसको देगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 15, 15 में 6, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 89, 89। लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़ा का, मतलब माइनस का, तो यहाँ -89। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 11 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11-9-99, हाथ में फिर 9 बचा। 11 को 8 से गुना कीजिए, 11-8 88, 88 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं, 88 में 10 को जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, तो एक कम कर लीजिए, 97। तो 11, 8, 88 और उसमें से जोड़ना है 9, तो हो गया 97, मतलब -979। ठीक है, ये हमारा क्या आया, S22, मतलब प्रथम 22 पदों का योग जो है वो क्या आएगा, तो -979 आएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है वो क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद
इस एपी का प्रथम पद जो है वो कितना है, तो वो है 5, अंतिम पद कितना है 45, और सभी पदों का जो जोड़ है ना, वो कितना है 400। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि पदों की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, एन का वैल्यू निकालना है। और क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पर निकालना है सारो अंतर, है ना, मतलब डी का वैल्यू क्या है, क्या दिया हुआ हमारे पास अंतिम पद, मतलब एल, एल दैट इज ए एन दिया हुआ है, और हम लोग को एस एन दिया हुआ है ना, एस एन जो है वो 400 दिया हुआ है, और प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 45, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर 5 है, ठीक है, उसके बाद अंतिम पद लास्ट टर्म जो है वो क्या है, एल जिसे कहते हैं वो क्या है, तो 45 है। उसके बाद हम लोगों को क्या दिया है, और एस एन दिया है, मतलब पदों का योग, तो पदों का जो योग है, पदों का योग, सभी पदों का, कुल पदों का योग जो है, एस एन जो है हमारे पास वो कितना है, तो वो है 400, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे चूंकि अंतिम पद जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एल कह रहे हैं, वो कितना दिया हुआ है 45। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो ए एन का होता है ना, तो याद रखना है इसको। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 45। ए का वैल्यू हमको पता है कितना, तो वो है 5, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। 5 को उधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, और ये प्लस वाले इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 5। इसका मतलब एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, हम लोगों को एक और चीज क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोगों को जो पहले से जानकारी है वो क्या है, वो है एस एन, है ना, एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 400। एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, और एल वाला फॉर्मूला विशेष रूप से, चूंकि हम लोगों को एल पता है इसीलिए एल का फॉर्मूला पुट करेंगे हम। क्या होता है एस एन बराबर, वो होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल और इज इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ पर n तो नहीं मालूम है हम लोगों को, तो n तो n रहेगा, लेकिन यहाँ जो 2 इंटू में है उसको हम उधर ले जाएंगे। उसके पहले a का वैल्यू हमारे पास जो 5 है वो 5 यहाँ बैठाइए, l का वैल्यू हमारे पास जो 45 है उसको भी यहाँ बैठाइए, ठीक है, और इधर क्या है 400, और यहाँ जो बटा में था, डिवाइड में था 2, इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, वो गुना में हो जाएगा, मतलब 400 गुना 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 और 45 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू में 50 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 800, ठीक है। अब 50 यहाँ गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यही से काट देते हैं, 0 0, 5 वाला पहाड़ा में 80 कितना बना, 16 बार में, 16 25 80, मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब हम लोग को n का वैल्यू प्राप्त हो गया है, तो n का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। हमको सबसे पहले पूछा था कि पदों की संख्या क्या होगा, तो पदों की संख्या निकल गया, है ना, ये है पदों की संख्या। अब हम लोग सारो अंतर निकालेंगे, वो यहाँ से क्या करेंगे,
हम लोग लिखेंगे n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब अगर हम समीकरण फर्स्ट में n का मान को रख देते हैं तो क्या होता है? देखिए n बराबर यहाँ पर हम लोग को 16 है, तो n माइनस 1 एक बार लिख लेते हैं इज इक्वल टू 40 हमारे पास है। तो n का वैल्यू 16, 16 माइनस 1 गुना में d बराबर में 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 16 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा? तो 15, 15 गुना में क्या हो जाएगा? d बराबर में 40। अब ये 15 हमारे पास गुना में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा d बराबर 40 भागा में 15। अब ये दोनों कटेगा क्या? तो हाँ कटेगा। किससे कटेगा? तो ये कटेगा d बराबर हमारे पास क्या आ गया? तो 15, 5 तिया 15 और 5 8 40, मतलब 8/3 बार में कट गया। तो सारा अंतर हमारे पास ये निकला। ये पदों की संख्या निकला, एक आंसर ये और एक आंसर ये। बाद में हम लोग लिख भी सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख दे रहे हैं कि अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 16 और सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर बराबर 8/3। ये दोनों आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद कौन कौन है? तो वो है 14 और 18, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 के बोर्ड के अनुसार, और आगे भी रहेगा बाद में भी। तो विशेष रूप से यहाँ पर हम लोग को जो दिया गया है उसको एक बार लिख लेते हैं। हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ देखने को मिल रहा है प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, लेकिन दिया क्या क्या है? तो हम लोगों को दिया है दूसरा पद, है ना। तो शुरू में जो है वो दूसरा पद है और बाद में जो है वो तीसरा पद है। क्योंकि यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो पहले वाला है वो पहले का है होगा, बाद वाला के लिए बाद वाला है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पद जो है, दूसरा पद है ना, जिसको हम लोग A2 कहते हैं, वो कौन है? तो वो है 14। A2 है, मतलब A2 n के वैल्यू में यहाँ पर 2 है, तो हम लोग a घटा देंगे। इसका मतलब A2 का मतलब बताए थे क्या होता है? a प्लस 1d। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस 1d बराबर 14। इक्वेशन फर्स्ट मानना है इसको। अगला बात हमारे पास है कि तीसरा पद जो है वो कौन है? तो 18 है। तो यहाँ पर जो तीसरा पद है वो कौन है? तो तीसरा पद जिसको हम लोग A3 दिखाते हैं वो है 18। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर है a प्लस कितना d, 2d इज इक्वल टू 18। हम इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे, ठीक है। हम लोग को क्या बोला गया है कि प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, तो a और d हम लोग को यहाँ पर नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो विलोपन विधि था उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वहां जैसे एक्स वाई दो चर होते थे, यहाँ ए और डी दो चर हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। हम लोग क्या करते थे? कोफिशिएंट को बराबर करते थे। यहाँ विशेष रूप से दोनों एक्स और वाई दोनों वाला बराबर, सेम टू सेम, है ना। यहाँ भी 1a, यहाँ भी 1a, किसी को बराबर करने की जरूरत नहीं, a खुद से बराबर है। तो क्या करेंगे? बस घटा देंगे। सेकेंड में फर्स्ट को घटाइए, इजी रहेगा। फर्स्ट में भी सेकेंड को घटाएंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जिनको मैथ में थोड़ा ज्यादा दिक्कत है, प्लस माइनस में दिक्कत होता है, उनके लिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ काम करेंगे समीकरण नंबर सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड माइनस समीकरण सेकेंड से क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? हमारे पास जो है सेकेंड में वो क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। दूसरा हमारे पास क्या है? a प्लस 1d इज इक्वल टू 14 बट्टा में। अब क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे?
कि 18 और 14 क्या करेंगे, घटा रहे हैं। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो बराबर है यहाँ प्लस प्लस है, ठीक है, दोनों का साइन सेम है। हम बताए थे कि साइन सेम रहेगा तो घटाना होता है। क्यों? घटाने पर नीचे का साइन बदल देते हैं। तो जो प्लस में वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो किस में हो जाएगा? प्लस में। लेकिन यहाँ सारे के सारे प्लस में है तो सभी किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे वो देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में। क्या होता है? प्लस माइनस साइन अलग अलग रहता है तो क्या होता है? घट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो दोनों सेम सेम है तो घट के कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2D में से एक डी घटाइए, क्या बचेगा? एक डी। केवल हम लोग डी लिख सकते थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो गया? 18 में से 14 घटाइए, कितना बचेगा? 4। मतलब डी का वैल्यू क्या निकल गया? 4। तो हमको डी का वैल्यू प्राप्त हो गया, डी बराबर 4 मिल गया। अब क्या करेंगे, डी का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं डी का मान, डी का मान किस में रखना आसान रहेगा? देखिए फर्स्ट में रख देते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डी का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी? देखिए ये हो जाएगा ए प्लस डी। डी की जगह पे क्या रखना है? अच्छा एक बार लिख देते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? 14 है। ए का वैल्यू तो ए ही रहेगा क्योंकि हमको पता नहीं है, लेकिन डी, डी का मान अभी निकाल चुके हैं 4, तो 4 रहेगा और ये हो जाएगा 14। अब यहां से आगे देखिए क्या कर सकते हैं। ए प्लस 4 इक्वल टू 14 है, ये 4 को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बराबर 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो ए का मान हमारे पास क्या निकल के हो गया? 10, ठीक है। अब ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, ए और डी दोनों निकल गया है, डी हमको मालूम है, ए हमको मालूम है। तो अब हमको जो क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा था कि प्रथम 51 पदों का योग क्या होगा, ये हम लोग इस पर काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग क्या होगा? प्रथम 51 पदों का योग है, इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे? S51, ठीक है। तो S51 इज इक्वल टू क्या? फॉर्मूला क्या होता है एस एन का? एस एन का फॉर्मूला हम बात किए थे n/2। n/2 मतलब 51, n के बदले में क्या है? 51, तो 51/2। फिर क्या होता था? 2a, 2a, a का वैल्यू क्या हमारे पास है? अभी देखिए a का वैल्यू अभी निकाले थे कितना? 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 प्लस n-1, n-1। लेकिन n का वैल्यू यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 51। तो यहाँ पर n के बदले में क्या लिखेंगे? 51, ठीक है, माइनस में यहाँ 1 इंटू में d। तो d का वैल्यू तो निकाले थे ना अभी, कितना था? 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? d का वैल्यू 4, बस। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या होएगा देखिए 51/2 इंटू में 10 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 20 प्लस यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 गुना में क्या? 4। पहले जोड़ते हैं कि पहले गुना करते हैं? तो बोडमास के रूल के अनुसार पहले गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 51/2 और फिर यहाँ 20 और ये प्लस और 50 को 4 से गुना करने पर 200, ठीक है, चूंकि 4×5 20 और एक जीरो बैठा दें। हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51/2 और गुना में 220। हम जान रहे हैं कि ये 2 और ये कट जाएगा कितना बार में? 110 बार में। इसका मतलब हम अब क्या करेंगे, 51 को गुना कर देंगे 110 से, ठीक है। जैसे ही 51 को 110 से गुना करेंगे, अब क्या हो जाएगा? 11 को गुना कीजिए, 11 वाला, 51 वाला तो नहीं जानते, 11 का जानते हैं टेबल। 11 एकम 11 के लिए 1 हाथ में, हाथ में हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। 11×5 55 और 1 56, तो ये हो गया 56 और यहाँ पर 0। तो हमारे पास S51 जो आया, S51 का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 5610। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो जो हमको निकालने बोला था वो निकल गया।
अब और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है, इसका मतलब यहीं से समझना है कि हमको निकालना है S22। ठीक है, और इसमें दिया क्या है, सारवंतर दिया है D 7 है, और इसका 22वां पद जो है ना, 22वां पद, इसका मतलब क्या हो गया, A22। 22 पदों का योग है मतलब S22, लेकिन ये 22वां नंबर वाला पद है ना, A22, वो कितना है, 149। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है एक बार उसको लिख लेते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। क्या है यहाँ, हम लोगों को सार्व अंतर दिया हुआ है, सार्व अंतर दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस वो कितना है, तो 7 है, और 22वां पद, कौन सा पद, 22वां पद बराबर कितना है, वो है 149। ठीक है, हम लोगों को S22 नहीं पता है, S22 हम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे बाद में लिख लेंगे। तो 22वां पद है, इसका मतलब ये हुआ कि A22 हम लोगों को दिया गया है 149। हम बताए थे यहाँ पर जितना 22 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+22 में से एक कम कर देना है, कितना हो जाएगा, 21D। तो यहाँ जितना रहेगा उसमें से एक कम कर देना, डी, A+ उसमें से एक कम D। ठीक, तो यहाँ पर 149 के बराबर। अब हम लोग को D का वैल्यू पता है, तो A बराबर या A+21 गुना में D का वैल्यू क्या है, 7 इज इक्वल टू 149। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है, तो A+100 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। ए का वैल्यू क्या होगा, अब इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 149 माइनस में 147, तो ए का वैल्यू क्या आया, 2। हमको ए का मान निकल गया, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, S22। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अब देयरफॉर या इसलिए प्रथम प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग जिसे क्या कहते हैं, S22 कहते हैं। ठीक है, तो S22 कैसे निकालेंगे हम लोग, S22 निकालेंगे, फॉर्मूला जो लिखेंगे, n/2 होता है, क्या होता है, n/2, n/2 इंटू में क्या होता है, एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, A+AN, ये होता था, है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे हम लोग को निकालना है S22, हम यहाँ SN का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू में A+AN, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 22, है ना, ये बनने वाला है S22, तो इस अनुसार ये हो जाएगा 22/2, और यहाँ ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू निकाले था ना अभी, तो ये है 2 प्लस AN का मतलब ये हो गया, यहाँ पर A और N, यहाँ पर जो N का वैल्यू लिए वही यहाँ रहेगा, मतलब A22 का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/2 मतलब 11, और ये 2 प्लस A22 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, कितना है, 149। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 11 गुना में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 151, ये होगा ना, दो जोड़ेंगे तो। अब 11 से गुना कीजिए, 11 वाला टेबल आता है आप लोग को, 11 एकम 11, फिर 11 पच्चे 55 और 1 56, फिर कितना बचा, 5, 11 एकम 11 और 5 16, 1661। ठीक है, कितना अच्छा आंसर है नहीं, 1661, 1661, है ना, मतलब 1661। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, आंसर। अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए फोड़ के आना एग्जाम में। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा घुमा के है,
उतना भी टफ नहीं है, समझने में बहुत आसान है, इजी है, बस समझना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया है कि यदि ए एन बराबर क्या है 9 - 5n, तो हमको निकालना है A1 A2 डी भी निकालना है और प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग को S15 भी निकालना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन निकालना है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बस ए एन का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, वो भी घुमा फिरा के। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बोलेंगे चूंकि ए एन बराबर 9 - 5n है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग n का वैल्यू चेंज करेंगे। अगर n का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं A1, n का वैल्यू क्या रख दिए 1, तो A1 मतलब प्रथम पद, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना में 1, है ना। एन का वैल्यू यहाँ भी, तो एन का वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 - 5, इसका मतलब क्या आ गया 4। तो प्रथम पद हमारे पास क्या मिला 4 मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरा पद निकालेंगे, इसका एन का वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 - 5 गुना में क्या है, एन का वैल्यू 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस में 10 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगला जो A2 है हमारे पास वो क्या आ गया -1 आ गया। A3 क्या निकलेगा, तो A3 बराबर 9 - 5 गुना में फिर यहाँ 3 कर देंगे, बराबर 9 - 5 = 15 हो जाएगा, मतलब -6। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग को ए एन भी मिल सकता है। ए एन का फॉर्मूला तो यही है। तो ऐसे जितना भी नंबर बिठाते जाएंगे एन का वैल्यू, आगे हम लोग को अगला टर्म मिलते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एपी मिल जाएगा, तो बोल सकते हैं, तो अतः एपी हम लोग क्या निकालेंगे, एपी इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले शुरू करें यहाँ से 4 कॉमा -1 कॉमा -6, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो सार्व अंतर निकाल सकते हैं हम लोग, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, आगे वाला में से पिछला वाला पद को घटा देना, मतलब ए एन माइनस में A n - 1, है ना। यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम पद यहाँ रखना है। A2 क्या हमारे पास है, दूसरा नंबर वाला पद कौन सा है -1, तो यहाँ क्या रखेंगे -1। फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस। A1 क्या है हमारे पास, वो है 4, दोनों माइनस में हो गया, इसका मतलब -5। तो D का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आया -5। अब D जो हमको बोला था वो भी निकल गया है, दूसरा पद और पहला पद, है ना, ये भी निकल गया, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये है सार्वंतर। अब हमारे पास एक और प्रश्न का उत्तर देना है, वो क्या है, प्रथम 15 पदों का योग। प्रथम 15 पदों का योग, 15वां पद नहीं बोल रहा है, योग बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेना है, अब प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं S15 से। S15 का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही होगा, है ना, जो हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है n/2 मतलब 15/2। फिर 2a, ए का वैल्यू भी निकाले थे ना फर्स्ट में, A1 ही a होता है, यहाँ हो जाएगा 4, प्लस n - 1 मतलब 15 - 1, और d का वैल्यू अभी निकाले थे, क्या निकाले थे -5। इसको ब्रैकेट में देके जाना, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15/2, और 4 दूना का यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 14, तो 14 गुना में -5। अब 15/2 और यहाँ 8 और प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और 14 × 5 कितना 70, नहीं 14 × 5 = 70। अब क्या हो जाएगा 15/2 गुना, घटा दीजिए यहाँ पर,
70 में से 8 घटाते हैं, कितना बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 62, लेकिन माइनस में 62 बचेगा। अब हम यहाँ से कुछ काट सकते हैं, तो काट सकते हैं। ये कितना बार में? 31 बार में। हमारे पास आया 15 गुना में -31। गुना कर दीजिए, 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 तिया 45, 45 और हाथ में कितना था? 1, तो 45 और 1 कितना हो गया? 46। 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 तिया 45 और 1 46, लेकिन माइनस में। तो ये हमारे पास हुआ आंसर। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे और भी समस्या अगर होगा तो देख लेना है। एक और छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, बस आइए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम प्रश्न है एसएन से जुड़ा हुआ। वो है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्या चाहिए हमको, लेकिन 0 से 50 के बीच। तो 0 से 50 के बीच अगर देखेंगे तो क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 0 से 50 के बीच में देखना है। 0 तो है ही नहीं, 1 से शुरू होगा, तो वो है 1, है ना। फिर क्या है? 1 के बाद 2 तो सम हो गया। फिर क्या आएगा? 3, 4 तो सम हो गया। फिर 5 आएगा, 6 तो सम है। फिर है ना, विषम में कौन आएगा? 7। फिर इसी तरह से 9 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 50 तो सम है, तो 50 के पहले कौन है? तो 50 के पहले है 49। तो ये हमारे पास विषम संख्या है। अब इनका क्या करना है? योग निकालना है। क्या करना है? योग निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर कॉमा छोड़ते हुए सीधे प्लस कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को प्लस प्राप्त करना है कि 1 से लेकर 49 तक लगातार विषम संख्याओं का जो सम है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ विशेष रूप से शॉर्टकट ही बनाएंगे। दो तरीके से बनाएंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो फॉर्मूला से बनाएंगे पहले। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, इस जगह पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? तो a बराबर 1 दिखाई दे रहा है, और a2 बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक चीज और देखिए, an बराबर क्या दिखाई दे रहा है, या l बराबर 49 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है an या l, और ये है प्रथम पद, और ये है दूसरा पद। तो d निकाल सकते हैं यहाँ से। सारवंतर क्या निकालेंगे? a2 माइनस में a1 होता है। a2 का वैल्यू 3 है और a1 का वैल्यू 1 है। तो क्या निकलेगा कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस निकलेगा 2। तो d का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। अब हम लोग को क्या करना है? जोड़ निकालना, सम निकालना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? 0 से, है ना, 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच प्रथम विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग कर देते हैं। संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा? तो n/2 होता है, n/2। तो n/2 हमको नहीं पता, हम ये यहाँ निकाल सकते थे पहले से। ठीक है, तो n/2 को फिलहाल रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा ये? 2a, या फिर वो वाला फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता था? a प्लस l या फिर an, ये था ना। हाँ, तो ये हो जाएगा n, यहाँ Sn का वैल्यू निकाल रहे हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास क्या है? a का वैल्यू है 1 प्लस ये कितना है? ये है 49। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया
यहाँ से n/2 इंटू ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास Sn बराबर क्या आ रहा है, वो आ रहा है n/2। और यहाँ से काट देते हैं ना, ये 25 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 25 गुना में n। तो n का जो वैल्यू आएगा है ना, उसको सीधे 25 से गुना कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास एस एन का फॉर्मूला नहीं है, चूंकि n हमको नहीं पता। तो बोलेंगे चूंकि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, चूंकि हमारे पास ए एन बराबर क्या है, 49 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 49। तो ए का वैल्यू 1 है प्लस एन माइनस वन रहेगा, और डी का वैल्यू हमको पता चल गया था ना कितना, 2। तो यहाँ 2 रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 49। एक को उधर ले जाते हैं तो एन माइनस वन इंटू में 2 और बराबर ये हो जाएगा 50, दोनों जुड़ जाएगा है ना। ये प्लस में है तो घट जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 48 48। अब यहाँ से कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, 2 24 बार में। ठीक है, 24 टाइम में ये कट जाएगा। तो हमारे पास आया n माइनस वन बराबर 24, माइनस वन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 25। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारे पास 25 आया। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट से देखेंगे है ना, समीकरण फर्स्ट से क्या है एस एन बराबर, तो एस एन बराबर है 25 गुना में n। ठीक है, तो 25 गुना में क्या हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा 25, तो 25 बच्चे 125 के 5 आते हैं 12, 25 दूना 50 और 12 62, मतलब 625। तो एस एन का वैल्यू क्या आ गया, 625 आ गया। ठीक, हम लोग इसको दूसरा तरीका से बना सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ये भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे पास जो एपी मतलब यहाँ से बना था वो क्या था, एपी था 1 फिर 3 फिर 5, इस तरह से जा रहा था और कहाँ क्या गया था 49। ठीक है, ये विषम संख्या है। तो जो विषम संख्या है तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, इसलिए ए वन बराबर क्या था 1, ए टू बराबर क्या था 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाले थे क्या, डी बराबर, तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन, क्या आया था 3 माइनस वन आया था, मतलब 2 आया था। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मालूम है, हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर ये ए एन है ना, यहाँ पर ए एन बराबर 49 जो यहाँ दिख रहा है उसको लिख लेंगे, ए एन बराबर 49 लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है चूंकि ए एन बराबर है 49, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 49 के बराबर। अब ए का वैल्यू हमारे पास जो है बैठाइए, ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या था हमारे पास 2, और ये 49 के बराबर। तो अब क्या करना है, एक उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, मतलब n माइनस वन इंटू में 2 इज इक्वल टू 49 माइनस वन, मतलब 48। ठीक है, n माइनस वन इंटू में 2 बराबर 48। अब ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 24 बार में। ठीक है, 24 बार में कट जाएगा, तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 24। तो n का वैल्यू क्या आएगा 25। जब n का वैल्यू 25 आ गया तो हम लोग को पता चल गया कि जो यहाँ से यहाँ तक है विषम संख्याओं की संख्या है ना, वो कितना है 25 है। तो अगर हमको विषम संख्या दिया रहे, विषम संख्या का योग पता रहे और हमको नंबर पता चल जाए कि यहाँ तक जोड़ना है, विषम संख्या को 25 तक जोड़ना है, विषम संख्या को 10 तक जोड़ना है, तो जो हमारे पास नंबर रहेगा, मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का योग है ना, प्रथम n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है एस एन का, वो क्या होता है, तो वो होता है एन स्क्वायर के बराबर, मतलब हमारे पास जो एन आया उसी का स्क्वायर। तो 25 है, तो 25 का हम लोग को क्या करना है,
स्क्वायर करना, मतलब 625। तो ये एक छोटा तरीका, लेकिन फिर भी हम लोग को n पता करना पड़ेगा पहले, तभी हम आगे बना सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। चलिए, यहाँ से इन प्रश्नों को अगर अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 नंबर आपका कंफर्म है यहाँ से, ठीक है।